जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो शख्सियत साज़ी से मुतल्लिक़ एक और चीज़ है। एक लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है बिज़नेस में, मार्केटिंग में, दूसरी जगहों पर, जिसे कहा जाता है वैल्यू एडिशन। हम कहते हैं जी वैल्यू एडेड गुड्स हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनली रॉ मटेरियल होता है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ पॉलिशिंग करते हैं, कुछ उसको बेहतरी करते हैं, तो वो बाकी अपने मार्केट में जो कम्पेटिटर्स होते हैं, उनसे बेहतर हो जाती है। मसलन आप देखिए, एक आप 2 टीवी ख़रीद कर लाते हैं और एक टीवी के साथ रिमोट नहीं है और दूसरा टीवी जो है उसके साथ रिमोट है। अब अगर एक टीवी आप 50,000 1 लाख रुपए का लाए हैं और एक के साथ उन्होंने कोई हार्डली 2-400 2000 रुपए का, 1000 रुपए का रिमोट नहीं लगाया। सिर्फ़ 1000 रुपए का उन्होंने बचत की है कंपनी ने। लेकिन दूसरी कंपनी जो है उसने 1000 रुपया या 2000 रुपए का रिमोट जो है वो साथ दे दिया है। तो आप देखिए कि आप किस टीवी की तरफ जाएँगे। हालाँकि थोड़ी-सी उसके अंदर एडिशन हुई है ये रिमोट की वजह से, पैसे के लिहाज से देखा जाए, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरह जब वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ा दी जाती है, बज़ाहिर वो छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत यानी आपका मेन जो काम है उसके अलावा कुछ उसके ऊपर ऐड कर दिया जाता है, आपकी असल कदर-ओ-कीमत से बढ़कर। तो वो और दूसरी ख़ास बात उसमें ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं लगती, बहुत ज़्यादा उस पर पैसा-वैसा नहीं लगता। इसके बावजूद जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है और एक बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होने लग जाता है जो भी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। कुछ इन्हीं माने में मैं आपको को तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि शख्सियत साज़ी के अंदर भी आप वैल्यू एडिशन करते हैं। आपकी एक शख्सियत है, आप हो सकता है कोई बीएस की डिग्री कर रहे होंगे, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में बीएस मैथमेटिक्स हो रहा होता है। अब आप ये सोचिए कि क्या आप आने वाली जो एक कंपनी है, जो कभी किसी वक़्त पर कंपनी है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, वो आपको जब लेने लगेगा, तो वो किसको तरजीह देगा? आपको या किसी एक दूसरे और बीएस मैथमेटिक्स को या बीएस आपके बराबर किया हुआ लेकिन उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो चुकी है? एक बंदा है जो ऑफ़िस प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ा एक्सपर्ट लेवल पर चीज़ें कर सकता है, एक्सेल को यूज़ कर सकता है, फ़ौरी तौर पर डेटा जो है उसको हैंडल करके दे सकता है। तो एक इंस्टीट्यूट सिर्फ़ उसको इसलिए नहीं लेगा कि जी वो बीएस मैथमेटिक्स है। फ़र्ज़ कीजिए अगर वो पढ़ाने का कोई इदारा है जहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो पढ़ाना तो सब नहीं है और कमोबेश सभी को, जिस किसी ने 16 साल की तालीम हासिल की होती है, वो पढ़ा सकता है। थोड़ी बहुत मेहनत के बाद एक ख़ास कोई भी टॉपिक उसको दे दिया जाए हफ़्ते डेढ़ के बाद, यकीनन वो बिल्कुल पढ़ा लेगा, हम सारे पढ़ा लेंगे। फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क पड़ता है वैल्यू एडिशन के अंदर। देखिए, इसकी एक सादा-सी आपको मिसाल दूँ, आप घरों में खाना खाते हैं, अगर आपके सामने सिर्फ़ एक चपाती और एक सालन की प्लेट रख दी जाए, तो हम इसे पंजाबी में जब हम कहते हैं भी रोटी खा खा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर उसी जो चपाती और सालन के साथ आप थोड़ी-सी चटनी रख दीजिए, थोड़ा-सा अचार रख दें, 1 गिलास सादा पानी, साफ़ गिलास जो है उसके ऊपर एक छोटा-सा कवर रख दीजिए कि भई पानी में कोई चीज़ ना पड़ जाए और एक फ़ोर्क रख दें साथ, कोई और हल्की-सी मीठी चीज़ है छोटी-सी वो रख दीजिए, तो अब ये रोटी सालन नहीं रहा, अब ये खाना बन चुका है। अब हमारे कल्चर में खाना और रोटी सालन में फ़र्क है। कोई कहे कि मैंने रोटी खाई है और कोई कहे कि मैंने खाना खाया है, तो हम इसका 2 मुख्तलिफ़ मानी लेते हैं। खाने में एहतमाम होता है। असल में रोटी और सालन के साथ वैल्यू ऐड कर दी गई है। चीज़ें कोई ज़्यादा नहीं है, अचार पे कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आता, कोई चटनी पे ज़्यादा खर्च नहीं आता, पानी घर भरे हुए पानी के गिलास पे कोई खर्च नहीं आता। लेकिन मजमूई तौर पर उसकी जो वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। बायने ही आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अपनी शख्सियत के अंदर वैल्यू ऐड करें, उसकी कदर व मंज़िलत में, उसकी कदर में इज़ाफ़ा कीजिए। आने वाली कोई भी कंपनी जो कभी आपको लेगी, कोई भी इदारा, तो उसको आप सूखे नहीं चाहिए। सिर्फ़ एक डिग्री लेकर और आप सामने बैठ जाएँगे कि जी, ये लीजिए जी कि मैं हाज़िर हूँ
और लें बस अब मुझे नौकरी दीजिए। ऐसे नहीं है, ज़माना बदल गया है। जॉब मार्केट के अंदर जहाँ पर कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, इदारे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वहाँ एम्प्लॉईज़ भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और अब तो एम्प्लॉयर के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है कि किसको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएँ। तो याद रखिए, आपकी जो बुनियादी डिग्री है वो सिर्फ़ आपको इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने में मदद देती है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा सीजीपीए ज़रूर लेने की कोशिश कीजिए, ताकि कम से कम आप शॉर्ट लिस्ट तो हो सकें। कम से कम आप उस कमरे के अंदर तो जा सकें जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। वो आपको बुलाएँ तो सही एक दफ़ा, और जब बुला लें तो उसके बाद उस टेबल पर बैठे हुए लोगों को कोई ज़्यादा दिलचस्पी आपकी बीएस की डिग्री से नहीं होगी। वो उन्हें पता होगा कि ये जितने बाहर बैठे हैं ये सारे बीएस की डिग्री लेके बैठे हैं। वो देखना ये चाहेंगे कि आप में क्या मुख्तलिफ है, आप हजूम से अपने आप को कैसे बरतर, बेहतर और आला और मुमय्यज़ करते हैं, कैसे साबित करते हैं कि मैं उनसे बेहतर हूँ। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इंसानी शख्सियत के अंदर हुस्न पैदा हो जाता है। अब आजकल के ज़माने में सबसे अहम चीज़ जो है वो आपका कंप्यूटर स्किल है। अगर आप कंप्यूटिंग में अच्छे हैं और आप फ़ौरी तौर पर कोई अच्छा काम कर सकते हैं, आपने एक छोटी-सी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पर आप अपने काम को डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इंटरव्यू में अपना जो वेबसाइट है उसका एड्रेस हैंड ओवर कर सकते हैं कि सर ये देखिए, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ये चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो अब ये तब होगा जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बीएस कर रहे हैं, इसमें आपके पास तकरीबन 4 साल होते हैं, घर से आपको सारा पैसा, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा होता है। तो इन्हीं दिनों में आप एक छोटी-सी वेबसाइट बना लीजिए, बनाना सीख लीजिए, हेल्प ले लें। आपको यूनिवर्सिटीज़ में, इदारों में काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं जो एक-दूसरे की मदद कर देते हैं। तो इस तरह करके अपनी शख्सियत में वैल्यू को ऐड कीजिए। आप कल को एक टीचिंग कर रहे होंगे, किसी बैंक में होंगे, किसी फाइनेंशियल इदारे में होंगे, तो बुनियादी काम के अलावा आपको इदारा बहुत कुछ कहता है कि जी अब आप ये कर दीजिए, अब आप ये कर दीजिए। ये तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और एडिड स्किल्स मौजूद हों। ये तो एक बात हो गई। इसके साथ एक दूसरी चीज़ है जो कि ज़हन की एक आदत है जो आपके अंदर होनी चाहिए, और मेरा ख़्याल है वैल्यू एडिशन में ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। वो ज़हन की आदत ये है कि इंसान में ये अवेयरनेस मौजूद होनी चाहिए कि मैंने मुसलसल सीखना है। ज़माना मुसलसल बदल रहा है, ज़माना एक दफ़ा नहीं बदलता, ज़माना मुसलसल बदलता है, और बदलते ज़माने के साथ नई-नई चीज़ें आपको सीखते चले जाना चाहिए। ये कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, आप एक चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा देखें, एक अच्छा ज़हीन आदमी ज़रा-सा एक चीज़ को 2-3 दिन, 1 हफ़्ता बहुत लगेंगे तो 2 हफ़्ते लग जाएँगे। नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे होते हैं, नए एक सॉफ्टवेयर का अपडेट आ जाता है, फ़ौरी तौर पर उसकी तरफ जाइए, फ़ौरी तौर पर उसको सीखने की कोशिश करें। नए सॉफ्टवेयर्स में हमेशा एक सेक्शन होता है व्हाट्स न्यू, उसको गौर से जाके देखें, वहाँ से चीज़ों को सीखें, वरना उसके कुछ रिव्यूज़ आ जाएँगे यूट्यूब पर, वहाँ से सीख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आप अगर इस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में चीज़ें इकट्ठी करते चले जाएँगे, तो आप देखेंगे आपकी शख्सियत इंशाअल्लाह सज जाएगी, डेकोरेट हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों को फिर ख्वाहिश होगी कि वो आपको या तो अपने पास बुला लें, या कम से कम वो आपके पास बैठें, आपसे बातें करें। ये फ़ैज़ आपका इदारा भी आपसे हासिल करेगा, ये फ़ायदा हासिल करेगा, और आने वाली ज़िंदगी में आपकी फ़ैमिली आपके इवन बच्चे, वो भी आपसे फ़ायदा हासिल करेंगे अगर आप एक सजी हुई शख्सियत हैं। अगर आप एक खुश्क शख्सियत हैं, तो फिर वही होगा, घर में चीखम-धाड़ है, मार-धाड़ हो रही है, बच्चों पे चीखा जा रहा है, मैं तो पढ़ नहीं सका तुम पढ़ो, मैं तो कुछ कर नहीं सका तुम करो। इस तरह की चीज़ें होंगी। तो सोचिए। बहुत शुक्रिया आज के लिए। खुदा हाफ़िज़।